दोनों हाथ उठा के भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ माननीय अमित शाह जी लखनऊ आए 2 बार, ओम प्रकाश राजभर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पंचायत कराने 2 बार। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था। किसके लिए? गरीबों सिर्फ तेरे लिए हुआ था, अपने लिए नहीं। 2 बार पंचायत हुई, लेकिन हमारी जिद थी कि हिस्सेदारी के सवाल पे, हक के सवाल पे, हमारी लड़ाई अपने लिए नहीं थी। जब बात मामला पहुंचा प्रधानमंत्री जी के यहाँ, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो हम रोहिणी आयोग का गठन कर देते हैं। विवाद किस बात का था? 2001 में माननीय राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, गठित किया था। माननीय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांट करके नाई को, गोंड को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभर को, चौहान को, आरा, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, धोबी, दलित, पासी, खटिक सारी जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए। लेकिन जब हम उसी बात को लेकर के सरकार में जब गए तो हम इस बात पे गए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, 27% जो पिछड़ों को आरक्षण है उसको बांट दिया जाए। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसको हम नई रिपोर्ट तैयार कराते हैं। पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार हो गई, कमेटी बनी, रिपोर्ट तैयार हो गई। विभाग मेरे पास था, रिपोर्ट 7, 9, 11 बंटवा दिया। उसी को लागू करने को लेकर हमारी जिद थी। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया कि देखो आप प्रदेश में लागू कराना चाहते हो, हम देश में लागू कराना चाहते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, आप मान जाओ। हमने कहा मैं जनता के बीच में वादा करके आया हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में लागू कराऊंगा, अगर बाद में लागू करना है तो ओम प्रकाश राजभर अपने आंदोलन में जा रहा है, हम सब मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, छोड़ करके चला आया। बोलो सही बात है कि गलत है? आज किसी प्रधान के पास हैसियत है, प्रधान से इस्तीफा दे देगा? नहीं दे सकता। लेकिन मुझे मंत्री से मतलब नहीं, मेरा मकसद अधिकार से था। फिर प्रधानमंत्री जी ने समझाया, हमने कहा कि ये लंबा समय कितना दिन चलेगा? कहें देखो भाई काम विभाग करेगा, जल्दी रिपोर्ट तैयार होगी। और आज मैं आपको बता दूं, अभी 6 दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांटने की एक कमेटी बन गई। जल्द ही वो कमेटी निर्णय लेगी और राष्ट्रीय स्तर पे 27% आरक्षण बांट दिया जाएगा, ये तैयारी हो गई। मैं छोड़ के चला आया, हमारे साथीगण बहुत नाराज हुए, पार्टी के भी नेता, ये छोड़ क्यों दिए? ऐसा नहीं चाहिए था, मंत्री बने रहते। तो हम लोग, हमारा प्रयास था कि थोड़ा खाने का चस्का लो, थोड़ा हटो, देखो क्या आने जाने में क्या मिलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव आया। पंचायत चुनाव में 117 जिला पंचायत, हजारों प्रधान और 6 एमएलए पैदा किया। 2023 में सरकार नहीं बनी। अब चर्चा किस बात की हो रही है? ई तो दल बदलू, ई दल बदलू। लेकिन आप जरा सोचो, समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए मान्यवर कांशीराम जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से समझौता किए थे कि नहीं किए थे? 3 बार समझौता किए, समाज को भलाई करने के लिए, उनको नाली चक्रोड़ फलंगा, उनको सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए ये मान्यवर कांशीराम जी ने 3 बार समझौता किया। और देखो आगे
बंगाल की ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी समझौता बीजेपी से करती है और रेल मंत्री बनती है। बिहार में देखो नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी से समझौता करते हैं और रेल मंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में देखो उद्धव ठाकरे समझौता करते हैं, सरकार में मिनिस्टर बनाते हैं 4-4, 5-5 लोग। और यहां आपको क्या समझाया जा रहा है? मैंने समझौता किया तो आपकी भलाई के लिए, समाजवादी पार्टी से समझौता किया था तो आपकी भलाई के लिए किया था, अपनी भलाई के लिए मैंने समझौता नहीं किया था। और आगे अब हमने समझौता भारतीय जनता पार्टी से कर लिया, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भैया तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला। आप देखो, समझ लो, समाजवादी पार्टी पहला समझौता जब 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय पार्टी के लोग नहीं बताएंगे कि 89 में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था। अब आगे चलो, बहुजन समाज पार्टी से 2 बार गठबंधन हुआ, 1993 में और 2019 में। दोनों बार गठबंधन टूटा कि चला? बोलो, टूटा गठबंधन। समाजवादी पार्टी 2019 में, 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करती है, टूट जाता है गठबंधन, फिर कांग्रेस से गठबंधन, फिर टूटेगा। और समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है निषाद पार्टी से। समाजवादी घबराओ नहीं, अगर गेहूं की रोटी आप भी खाते हो ना, हम भी गेहूं की रोटी खाते हैं। और बता दिया हूं, कांग्रेस समापन है यूपी में, 2 एमएलए उसके हैं कांग्रेस के। आज भारतीय समाज पार्टी के पास 6 एमएलए हैं। देश की सत्ता की पार्टी, प्रदेश की सत्ता की पार्टी, आज उत्तर प्रदेश में उसके मात्र 2 एमएलए, हम लोग 6 एमएलए पैदा कर लिए। वो तो दुर्भाग्य था, धोखा नहीं दिया होता अखिलेश जी ने तो आज कम से कम 2 दर्जन नहीं तो हमारे पास कम से कम 1.5 दर्जन विधायक होते हमारे। लेकिन जो कारनामा उन्होंने किया, खैर उनके ऊपर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 8 बार गठबंधन किया, तो वो करते हैं तो गठबंधन कहते हैं, हम करते हैं तो क्या कहते हैं? दल बदलू। अरे समाजवादियों, कम से कम सही बात बोलना सीखो, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जब बोलता है तो मर्चा की तरह लगता है ना। हम हमारे विषय में अभी मोदी जी बेचारे परेशान है, योगी जी परेशान है, अमित शाह जी परेशान रहते हैं कि कब क्या बोल देता है। अभी कल मैं दिल्ली था, कल रिपब्लिक भारत का ताज होटल में वहां उनका सम्मेलन था, कल वहां कार्यक्रम था, भिड़ान हो गई। बिहार के केसी त्यागी थे, सरकार में है, वहां के पप्पू यादव जी थे, सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी थे। मैं बैठा था, सुन रहा था, सबकी चर्चा खाली राजभर के ऊपर, जो बोलता था खाली राजभर के ऊपर। एंकर ने थमा दिया माइक और कहा कि राजभर जी इनका उत्तर दीजिए। हमने कहा कि देखो, देश में तब तक जातिवाद होगा जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र देगा, तब तक देश में जातिवाद होगा। पहले उसको बंद करने का काम करो आप लोग। एक तरफ ठप्पा मार के देगा कि तू बाबू साहब, तू पंडित जी, तू यादव जी, तू पटेल जी, चौहान जी, बिंद जी, राजपाल जी, कुम्हार जी, लोहार जी, नाई जी, गौड़ जी, अब जातिवाद खत्म करने की बात करते हो यार। कल बड़ी आनंद रहा, पूरा हाल एकदम मस्त रहा। रात को मैं चला यार, एक कार्यक्रम था तेरही का, उसमें मैं फिर बलिया चला गया। हम अपने बिंदु पर आते हैं, ये तो रहा वहां का हाल। 8 बार समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, तो वो गठबंधन बताते हैं। हम तीसरी बार गठबंधन करते हैं समाज के हित के लिए, तो वो कहते हैं कि ये दल बदलू।
क्यों कहते हैं? गारंटी देता हूं आज हम जहां खड़े हैं, ये मछली शहर लोकसभा सीट है। आवाज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, समाजवादियों किसी को लड़ा लेना, किसी को लड़ा लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, खाली अकेले यहाँ के पिछड़ा हरा करके दिखा देगा, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हो गया। आपने दिया क्या? आपको क्यों वोट देगा? नाई को, घोड़ को, कहार को, लोहार को, विश्वकर्मा को, प्रजापति को, पाल को, राजभर को, बिंद को, केवट को, मल्ला को, जुल्हा को, दुनिया को, अंसारी को, साईं, दर्जी, फकीर को आपने दिया क्या? 5 साल तो आप मुख्यमंत्री थे। हमारे यशो महोदय हैं चंद्रवत के, एक भी थाने पर एसआई राजभर नहीं होगा, नाई, गोड़, पाल, कुम्हार, लोहार नहीं होगा, बिंद नहीं होगा, चौहान नहीं होगा। सरकार चली 5 साल, आपने क्या दिया? एक भी राजभर का बेटा तो नहीं, पूरे जौनपुर जिले में किसी थाने का इंचार्ज नहीं। कौन जिम्मेदार? 4 बार तेरी सरकार थी, तूने समाज को क्या दिया? अगर हक मानता हूं, हमारे भी समाज के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी दरोगा सिपाही बनने की लालच है, उनको भी इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनने की लालच है। इस बात के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। आप बनोगे तो छीन छीन के पूरी बांटोगे ना, इसी से बुरा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर तो उनको समझा रहा है जिनको कोई जानता नहीं। आज हमारे साथी बैनर लगा करके कहूंगा, हम उस साथी से कहूंगा कि भाई सनी वर्मा जी देखो, सीखो, नकल मारो तब अकल आएगी। सनी वर्मा जी, हम तो समझी नहीं, जब नाम आया सनी वर्मा तो हम सोचे कि सोनार हैं, हम सोचे कि सोनार बिरादरी के हैं। हमरे राजू मौर्य जी यही हैं, राजू मौर्य जी यही कहीं दिखाई दिए हैं, तो राजू मौर्य कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे बिरादर है। हमको तोहरो बिरादर वर्मा लिखते हैं। आप बताओ तेरी पहचान कैसे होगी? आज सीना खोल के देश का कोई चैनल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं देखो वहां दिखता है कि ओम प्रकाश राजभर। बोलो दिखता है नहीं दिखता है? ये राजभर दिखता है क्यों? नाम के पीछे राजभर लगा है तब न दिखता है। अब आप क्या लिखे हो? वर्मा, सनी वर्मा। आप तो समझ ही नहीं पा रहे कि सनी वर्मा है कि कहां। इस नाते अपनी जाति को छुपाओ मत। जब जाति में बांटा गया है तो सीना ठोक के कहो कि हमारी जाति की आबादी इतनी है, हमको भी हिस्सा चाहिए, हम भी हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख रहे हैं, हमको हिस्सा चाहिए। इस बात को ललकारो। जाति छुपाने से नहीं कुछ होगा। आप लाख छुपाओ लेकिन शादी कहां करोगे? वर्मा जी के यहाँ जाना पड़ेगा, जाति के आना। इस नाते साथी हम आपसे यही कहूंगा कि सीखो। आज पूरे देश में, प्रदेश नहीं पूरे देश की चर्चा हो रही है। आज लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, गलत कर दिए। देश के लोग समझौता करते हैं तो अच्छा करते हैं, हम कर दिए तो बुरा कर दिए। अब देखो काम क्या हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर के विषय में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर कहा, गूगल बाबा से पूछ लेना सदन की कार्रवाई पिछले साल की निकाल लेना, गूगल बाबा बता देंगे। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई विधायक दिया तो ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रुपया इलाज के लिए दिया। करे कोई बीमार है, अगर कोई बीमार होता है ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो मैं आप लोगों से कहूंगा सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट खाली बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र बनवा लेना, आधार कार्ड, 3 चीज हमको दे देना। अगर तुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। एक हुकूमत है, हम कहीं भी रहते हैं, कोई जाति बंधन नहीं, कोई जाति बंधन नहीं हमारे यहाँ। ब्राह्मण भी हो सकता है,
सबसे निचली पायदान पे मुसहर भी हो सकता है, चमार भी, धोबी, धनकार, पासी, खटी, सब्जा भी हो सकता है। अगर वो बीमार है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो सिर्फ बाध्यता इस बात की है कि सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा करके हमको दे देना, आपका सारा काम वही खत्म हो जाएगा। 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल पैसा ओम प्रकाश राजभर पहुंचा देगा। ये काम हम करते हैं। इसी बात को लेके मैंने जब हमारी बात, अभी आप लोगों को लगा, बहुत से लोग नौजवान नहीं पता होगा, 18 जुलाई को, इसी 18 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जी से करीब 4 घंटे हमारी बातचीत हुई है। 1-2 घंटा नहीं, 4 घंटे बात हुई। और 4 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, मैं तो नाम सुनता था, आप कैसे चलते हो, कहां से रुपया पाते हो? हमने कहा कि रुपया तो हमारे पास बहुत है, रुपया की कमी नहीं है, सिर्फ मुझे अधिकार की कमी है, अधिकार नहीं मिल रहा है, हम इस नाते छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? हमने कहा कि मैं विधायक बन के आया, मिनिस्टर बना, उसके बाद छोड़ दिया और इलाज के लिए इतना रुपया दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी काम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए हमने 5 लाख रुपया, कोई जाति धर्म नहीं छीना, जैसे आप ललकार रहे हो उसी तरह हम भी 140 करोड़ आबादी में रहने वाला जो भी बनवाया आयुष्मान कार्ड, उसको 5 लाख रुपया इलाज के लिए देने का काम किया। और स्वागत योगी है। बताओ ये काम सही है कि गलत है? अगर जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, फिर नई योजना लागू हो गई है, बनाने की प्रक्रिया भी फिर शुरू हो गई है। दूसरा काम देखो, जो किसान है, जिसके नाम से जमीन है, अगर वो खाता खुलवाया है, उसके खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है, किसान सम्मान निधि आ रही है 6,000 रुपया सीधे। बताओ बीच में कोई बिचौलिया है कहां? कोई बिचौलिया बीच में है? कोई बिचौलिया नहीं। अब धीरे धीरे हम क्या शुरू करने वाले हैं? हम बीमारी पकड़े हैं। हमने मोदी जी से कहा हूं भाई कि देखिए बिजली तो आ रही है 16 घंटा 18 घंटा देहात में, लेकिन एक बीमारी पैदा हो गई है भाई। वो बीमारी आपको लगी होगी। स्मार्ट मीटर जब यहाँ के बिजली विभाग के ठेका मिल गया ठेकेदार को, तो ठेकेदार ने गांव में जाके कहा, ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा हूं कि वो ठेकेदार गांव में जाके कहा कि फ्री में मीटर लगा था, तो गरीब कमजोर पूछना कि बिजली और फ्री में रही, तो ठेकेदार जब लगाओ तो न कहना हाँ फ्री में रही, वो आधार कार्ड दे देना, मड़ई और दुआरे घरे टंगवा देना। अब ओकरे बाद पता लगल कि कनेक्शन हो गल, कोई के नहीं भयल, और मीटर हवा में बिल देता। अब कोई का 20,000, कोई का 30,000, कोई का 40,000। अब गरीब परेशान था कि कैसे दिया। अगर ये बात पहले बता दिया गया होता कि मीटर फ्री में है, बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, तो गरीब हमेशा कर्जा काटता, लेकिन आपका बिजली का बिल देता गरीब, लेकिन उसको बताया नहीं गया है। ये सबसे बड़ी बीमारी पैदा हुई है। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने कही। मैं जब जब मुख्यमंत्री जी से मिलता हूं तब इस बात की चर्चा करता हूं। ये बीमारी है तो जानते हैं कि भाई हम 6 गो एमएलए हैं, हम 6 गो एमएलए की ताकत से मुख्यमंत्री से बतियाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये स्थिति हमारी है, ये समाज में इस तरह की दुर्गति है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो विचार विमर्श विद्युत विभाग के हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, के सचिव महेश गुप्ता जी हैं, आयुष गोयल जी हैं, इसीसीएल के चेयरमैन, उनसे भी बात होती है। इस पे कैसे निजात मिले, इस पे बात करिए आप लोग, इस पे काम हो। तो मोदी जी ने कहा कि अब तो आप हमारे साथ आ गए हो, इस पे यूपी में जाकर के लड़ करके मामला को ठीक करो। हमके मेरे बस का नहीं, विभाग जिसको आप दिए हैं, और ये विभाग बताओ कि विभाग के लोग इस तरह की व्यवस्था सही करें। गरीब बिजली के बिल से परेशान है। बताओ ये कितने लोग परेशान हो, जरा हाथ उठाओ भाई। परेशान सब लोग होना। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई कुछ नेताओं को बुरा लग रही है,
ये तो गड़बड़ बोल रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अभी कल सवाल मैंने किया तो राष्ट्र निर्माण के विषय में लेकर सेमिनार था दिल्ली में। मैंने वहां कहा कि देश में दो तरह की शिक्षा है, राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब एक समान शिक्षा होगी। जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो और गरीबों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो, तब जाकर के राष्ट्र निर्माण की बात आगे आएगी। एंकर ने पूछा कि क्यों? हमने कहा बताओ आप भाई, जो गरीब पढ़ा लिखा नहीं है वो राष्ट्र निर्माण की परिभाषा क्या जानेगा? जब तक वो राष्ट्र निर्माण की राष्ट्रीय परिभाषा नहीं जानेगा तब तक वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा। तो एंकर ने कहा कि अब तक जितने लोग यहाँ हमारे डिबेट में आए सबसे अच्छा सुझाव ओम प्रकाश राजभर जी आपका है। राष्ट्र के सवाल के जो आपने कहा है, हम तो ये बात चाहते हैं, ये इसलिए हम परेशान हैं कि आज देश में गरीब कमजोर लोग चाहे किसी जाति का हो, आज जब प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाता है, फीस देना होता है, तब उसको मालूम होता है कि क्या उसके ऊपर बीत रही है। इस नाते हम कानून के चक्कर में हमने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा कि हमारे यहाँ दो तरह की शिक्षा है। अमीर का बेटा कॉन्वेंट में प्राइवेट स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब वही लड़का दोनों जाते हैं किसी परीक्षा में बैठते हैं नौकरी के लिए, तो गरीब का बेटा फेल हो जाता है और अमीर का बेटा पास हो जाता है। यही हमारी दुर्गति का कारण है। आप बताओ, ये बात मैंने सही कहा वहां की गलत कहा? किसी नेता की औकात है कहने की? देश में हम तो देश की चुनौती देते हैं। मैं तो वहां जाता हूं, देखता हूं, जो नेता जाता है अपने टिकट की बात करता है, अपने मंत्री बनने की बात करता है, हम इज्जत सम्मान मिलती रहे। प्रकाश राजभर सीना ठोक करके गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित की आवाज, चाहे सदन हो, जब विधानसभा में भी खड़ा होता हूं, 403 विधायक हैं और 403 विधायकों में जब हम खड़े होते हैं तो पूरी विधानसभा सन्न हो जाती है कि भाई राजभर जी अब खड़ा हो गए हैं, अब देखो और कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर। जब सदन में ललकारता हूं, चाहे प्रजापति के सवाल पे, चाहे कहार के सवाल पे, नाई के, बिंदी के, केवट के, चाहे पिछड़ों के सवाल पे और दलितों के सवाल पे जब मैं सवाल खड़ा करता हूं तो चुनाव जीत के जाने वाले लोग मुड़ी नीचे करके हंसते हैं कि ठीक बोला था, बढ़िया लड़ा था, साथ देने को तैयार नहीं, ठीक लड़ा था, अच्छा बोला था, लेकिन हम बोलब ना नहीं तो पटिया से निकाल जाएगा। ये डरते हैं, वोट मांगने वाले हम तब नहीं डरते हैं। इस नाते अब ओम प्रकाश राजभर बहुत साफ साफ बात हम आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताओ, 21 साल में मैंने शुरू किया। आपके बगल में गांव फतेहपुर कटौना, हमारे मामा जी यहीं बैठे हैं। रतनपुर गांव सुने होंगे, जौनापुर का है ना, ये रतनपुर के रहने वाले हैं, ये हमारे मामा जी रहते हैं। इनके बड़े भाई थे, नहीं है धरती पर, गुजर गए। वो हमसे कहते थे जब पार्टी बना करता बहुत हरामी हुए, हमके उस दिन मिलूंगा मामा जिस दिन हम कारनामा दिखाएंगे। और जब मामा गए लखनऊ, जब मैं मिनिस्टर बना तो मामा ने कहा कि मान गए कि धरती पर अगर कोई राजभर को जगाने के लिए तैयार है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माई का तैयार नहीं। ये मामा ने बताया। क्यों बताया? आप बताओ, कोई गांव ऐसा बताओ जिस गांव में हम न गए? कोई गांव बचा है हमसे? एक एक गांव, एक एक पूर्वा में घूम घूम करके हम लोगों को जगाए। यही नहीं, आज के तारीख में हम पूर्वांचल नहीं, बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, 7 जिले हैं और 7 जिले में जितना आंदोलन आपके जौनपुर में है, इससे बढ़िया आंदोलन बुंदेलखंड में खड़ा कर दिया हूं। जिस नाते ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही है, आप तो आज ही मिलेगा, चाहे इटावा, कन्नौज, कासगंज, अलीगढ़ हो, चाहे आगरा मथुरा का इलाका हो, चाहे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी का इलाका हो,
पूर्वांचल तो छोड़ दो, आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले और बिहार, आप बताओ बिहार में, यहाँ से कोई नहीं गया था बिहार, नेता शायद गए होंगे, हमारे जेपी भाई गए थे, आपने नहीं गया पाए थे, उससे कोई मामला फंस गया होगा। और बिहार सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, 29 जिले में खचाखच राजभर भरा है। बिहार में पता नहीं था किसी को, हमने कहा कि यार जागो तभी सवेरा है। जब अभी हम लोग गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम किए तो नीतीश जी का फोन आया, तेजस्वी का फोन आया, लालू जी का फोन आया कि ओम प्रकाश जी ये कहां से भीड़ ले आए। हमने कहा बिहारी है, ये सब बिहारी है, नौपाली बता देंगे आपको। क्यों? हमने कहा कि आजादी के 76 साल में आज तक एक एमएलए नहीं पैदा कर पाए आप लोग, सरकार बनाते हो, हिस्सेदारी क्यों नहीं देते? कहा हम लोगों को पता ही नहीं था, हमको यह पता लगेगा। और आज मधेपुरा साथी बंगाल का बॉर्डर है, मधेपुरा में सिंहेश्वर विधानसभा, जितना आपके केराकर विधानसभा में राजभर है, उतना अकेले मधेपुरा सिंहेश्वर में अकेले राजभर वहां निवास करता है। देश के कोने में, चाहे वो पंजाब हो, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा, पंजाब की धरती पर जाकर के ओम प्रकाश राजभर 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 वहां जाकर के जगह डाला। वहां यूपी और बिहार के लोगों को वहां जगाया। 21 साल के अंदर मैं चला गया महाराष्ट्र, चाहे वो नाला सोपाड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोड़, पाइपलाइन, चर्चगेट, बिक्की, नासिक तक 500 से ज्यादा मीटिंग करके वहां जगा दिया। मैं जाता हूँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मैं जाता हूँ दिल्ली, मैं जाता हूँ मध्य प्रदेश, 13 प्रांतों में 30 साल के अंदर अलग जगा रहा हूँ। किसके लिए? इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम अपनी पीढ़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। और आज मैं तो देख रहा हूँ कि जिस राजभर के दरवाजे दरवाजे में भटका, उसकी नकल मार करके आज हमारे साथ वो कौन जिस नाई की गिनती नहीं, घूर का कुम्हार की गिनती नहीं, कहार की गिनती नहीं, पाल प्रजापति की गिनती नहीं, आज वो भी छटपटाने लगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हमारी गिनती नहीं है, इस तरह से हमको हिस्सा नहीं मिलता है। आज मोदी कर चला रहा है। और आज नौजवान पढ़ लिख करके आज ओम प्रकाश राजभर 21 साल के अंदर नहीं कुछ किया तो कम से कम मेरी जानकारी में 700 से ज्यादा सिपाही और दरोगा बने हैं, पीएससी में गए हैं। जो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में भर्ती नौजवान जो हुए थे वो चले गए उधर जाकर के जय सुहेलदेव का नारा पुलिस लाइन में लगाते हैं। तो वहां पुलिस विभाग के लोग पूछते हैं कि भाई जय सुहेलदेव के, कहते हैं हम लोग जय सुहेलदेव वाला है। राजभर जी को जानते हो? अच्छा, वो ओम प्रकाश राजभर टीबिया वाला है। बोलो सही है कि गलत है? आप चले जाओ बॉम्बे, चले जाओ दिल्ली, हमारे साथी बता रहे थे ना, हमारे साथी बता रहे थे कि क्या किया ओम प्रकाश राजभर ने। आज देश का कोई भी चैनल हो, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे राज्य चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे आपके प्रिंट में सोशल मीडिया हो, आप बताओ सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? सबसे ज्यादा चर्चा राजभर की हो रही है कि नहीं हो रही है? विधानसभा के अंदर 5 साल पिछले कार्यकाल में और इस बार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी खड़ा होते हैं तो 403 विधायकों में किसी से बात नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कहते हैं कि देखो ओम प्रकाश राजभर ये अखिलेश का खेला है, तुम भी देख लो, तुम्हारा भी हक लूटा गया है। विधानसभा के अंदर बोलते हैं और बाहर हमारे पत्रकार भाई लोग भी हैं। अगर जिले में खबर हो जाए कि राजभर जी आ रहे हैं तो फिर बिना मिले तो ये लोग भी नहीं मानते हैं कि आज कोई न कोई मसाला राजभर जी से मिल ही जाएगा। ये लोग भी खोजते रहते हैं। आज पूरे देश में चर्चा है और लोग कहते क्या हो गया। और देखो आज देश की राजनीति, दिल्ली का चुनाव, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो राजभर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की है कि नहीं है?
देश के चुनाव, प्रदेश के चुनाव 22 के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर टीवी अखबार पेपर में छपने दिखाई देने वाला कोई नेता था तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा की 22 के चुनाव में। आ रहा है 24 का चुनाव फिर आ रहा है। अब शुरू हो गया कि राजभर जी, हम राजभर जी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि भैया चलो कुछ दिखाते रहो। हम तो आपसे कहूंगा कि देखो, हमारी जो सोच है, हमारी जो लड़ाई है, सिर्फ एक लाइन की है, एक लाइन की है। मैं बार बार कहता हूं, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी है। बस एक लाइन का पूरा हमारी पार्टी का मिशन है। और आपसे कह रहा हूं, दुनिया बिक सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस लड़ाई को लेकर निकला है, मरते दम तक इस लड़ाई को आगे बढ़ा करके दिखाऊंगा। और आज आपसे कह रहा हूं, धैर्य रखो। और नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा धैर्य रखो। देखो, कांग्रेस टिकी हुई रही है, ये तो आपने सहयोग कर दिया। हम लोग चले गए कि 100 पार हो गए, हम लोग साथ दे दिए कि 100 पार हो गए। 24 का चुनाव आ रहा है, ये कहां जीती हैं आप बताओ? ये जीती है कहां? हम जहां खड़ा है, बगल का सीट और बगल का सीट बनारस, बगल का सीट चंदौली, बगल का सीट जौनपुर, बगल का सीट लालगंज, बगल का सीट आजमगढ़, बगल का सीट घोसी, बगल का सीट बलिया, बगल का सीट गाजीपुर। जीती है कहां? कि सपना छोड़ता, ये देख लिया चुनाव आवत जवन खेल के लिए हुआ, वो खेल के ओम प्रकाश राजभर वो खेल के लतुअन की जो धोखा ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश जी आपने दिया है, वो धोखा आपको मिलने जा रहा है। 24 आते आते देख लेना। काहे चिल्लाते हुआ गठबंधन कर ले हुआ, मध्य प्रदेश में सब चुनाव लड़ा था, जदयू वाले अलग प्रत्याशी, सपा वाले अलग, कांग्रेस वाले अलग, सब अलग अलग लड़ा था। कौनी बात का गठबंधन बा हवा यूपी, कांग्रेसो तलवार टेबल था, फरिया जाइयावा अलगे अकेले लड़े की होगी, कहा करबा, कुछ नहीं कर सकते हो। आप देखते जाओगे, आज हम जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले के साथ साथ बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 13 प्रांतों में आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 13 प्रांतों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, मुझे तो, मैं आ रहा था तो सोशल मीडिया फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह भेज रहे थे कि साहब हम लोगों की ये तैयारी है, हम लोगों की ये तैयारी है। हम तो तैयारी देख करके परेशान थे कि अलीगढ़ का अलग चिल्ला रहा है, मथुरा का अलग चिल्ला रहा है, सहारनपुर बात पर शामली वाला अलग चिल्ला रहा है कि साहब हमारे यहाँ बढ़िया होगा। हमके भाई करो बढ़िया, हम तो इस इलाके में हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान साथी, इधर के लोगों की चाहत थी, कई बार हुआ कि नेताजी नहीं आ रहे हैं, और इधर के लोग गुस्सा भी रहे थे कि नेता भुला तो नहीं गए, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ। देखो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हूँ, मड़ई में रहने वाला, मड़ई से निकला, दूसरे का कपड़ा मांग करके पहना और मांग के किताब पढ़ा, और पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, ऑटो रिक्शा चलाया बनारस में, ऑटो रिक्शा चला करके पढ़ाऊं, फीस वहां से दिया हूं। इसी बनारस फूलपुर सिंधोरा जीप चलाया, सब्जी बेचा, लेकिन आज टेम्पू चलाते चलाते, जीप चलाते चलाते सरकार चलाने का भी काम शुरू कर दिया। साथियों, ये नौजवानों में आपसे कह रहा हूं, देखो लज्जा मत रखना भाई, चोरी मत करना, डरा मत करना, ईमानदारी से कमाओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, बेटा बेटी को पढ़ाओ। और माताओं बहनों बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि देखो, आप लोग भी जाते हो रैली में, मीटिंग में, अब समय आ रहा है, अब आपके विषय में पूरे देश के नेताओं को मजबूर करूंगा आपके हक अधिकार के विषय में सोचने के लिए। आप देखो, हम लोग चिल्लाते थे कि आधी आबादी महिलाओं की 33-50% आरक्षण लागू करने की बात,
बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जो काम कांग्रेस ने नहीं कर पाई, जो काम सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, देश की सारी पार्टियां नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हो गया। तो माताओं बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में जब सीटें लोकसभा विधानसभा की सुरक्षित होंगी तब आपको खोजना पड़ेगा। तो जैसे प्रधानी के चुनाव में महिला सीट सुरक्षित, तो घर में रोटी बेलने वाले को आप उठा के प्रधानी का चुनाव लड़ा देते हो। आप तो चले जाते हो, वीडियो से तालमेल कर लेते हो, सेक्रेटरी से कर लेते हो, एडीओ से कर लेते हो, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर किसी से गठबंधन नहीं करना पड़ेगा। अगर महिला जीत के जाएगी तो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर वही जाएगी, वहां आप नहीं जा सकते हो। ये पाबंदी होती है सदन के अंदर। इस नाते जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में आगे करो, उनको राजनीति में ले आओ। अगर कोई कहता है कि राजनीति खाए के नहीं, उनको बता देना कि राजनीति अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं किया होता तो आज देश की राजनीति में समाज को ऊंचाई पर दिखाने लायक नहीं रहता अगर राजनीति नहीं किए होते। तो आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति में हर क्षेत्र से हम अपने नेताओं से भी कहना चाहूंगा, चाहे हमारे चंदन राजभर जी जो मंडल के प्रमुख महासचिव हैं, भाई जितेंद्र राजभर जी, चाहे जिले के एसपी महोदय हो, चाहे थाने के दरोगा जी हो, जब आप उनके यहाँ अपनी समस्या लेके जाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप सही हो तो आपका समस्या का समाधान दरोगा जी करेंगे, सीओ करेंगे, एसपी करेंगे, आपके एसडीएम करेंगे। आप उनके पास जाके समझाने का तो प्रयास करो। हमारे साथी जाति अधिकारी के पास तो नीयार की कथा कहते हैं। हम लोगों के बनारस जौनपुर में एक कहावत नहीं है कि नीयार का कथा कहता हूँ, तो नीयार की कथा नहीं, 2 लाइन में साहब ये समस्या है, इसका निदान ऐसे है, आप जांच करा लीजिए, अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दीजिए, अगर वो गलत है तो उनको सजा दीजिए। मात्र इतना ही आपको कहना है। इतने कहने के लिए थाने चले जाओ, दरोगा जी वहां बैठते, एसपी बैठते हैं, सीओ बैठते हैं, सब लोग टाइम से बैठते हैं, लेकिन हमारे नेताजी लोग, मैं आप लोगों से कहूंगा भाई, शिकायत आ रही है, आगरा से शिकायत आती है। मैंने एक दिन एटा के एसपी को फोन किया, कि मामला एक हत्या हो गई थी वहां। मैं गया था दौरे पर, तो मैं गया, एक लड़की के साथ रेप हुई, उसकी हत्या कर दी गई थी। मैंने उस मामले में फोन किया, तो खैर जब मेरा प्रोटोकॉल गया तो उसके पहले उन्होंने 6 टीमें बना करके पूरी जांच करा करके उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था। जब मैं गांव में गया तो कम से कम 1000 से ज्यादा लोग बैठे थे वहां। मैं उनसे मिला, उनकी बात सुना, मैंने कप्तान को फोन किया, उन्होंने बताया कि साहब मैंने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। और जब सारी बात बता लिया तो उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी है भाई। हमके कहा तो बताए कि बलिया के बगल में एक गांव है, रसरा जाम रहते, उसी के सटा हुआ सबके। तो हम तो वहीं ब्रजेश पाठक जी को वहीं ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी आपके कार्यक्रम में गई थी, मुझे बताया था कि राजभर जी का कार्यक्रम लगा, डिप्टी सीएम आ रहे हैं और वहीं जा रहे हैं, तो हमने अनुमति दी थी कि जाओ वहां, तो वहां गई थी। तो अधिकारी भी आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं तो अभी कल बैठा था सैदपुर में, एक इंस्पेक्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इकलौते नेता आप हो जो कम से कम कभी कभी पुलिस की समस्या को उठाते हो। कोई भाई कलाल आपकी समस्या के विषय में बोलता नहीं है, अब करने को तो दूर की बात। और आज सदन से लेके सड़क तक मैं बोलता रहता हूँ, तो इनकी भी समस्या है। ये ड्यूटी करेंगे 20 घंटा 22 घंटा, तनख्वाह पाएंगे 8 घंटा। आज पूरे जौनपुर में देख लो, उत्तर प्रदेश में किसी थाने में साइकिल नहीं। जब मैं सदन में बोला था कि 300-200 साइकिल अलाउंस मिलता है तो बढ़ाया गया 300। फिर जब मैंने कहा, जानते हैं क्या हुआ, अब साइकिल अलाउंस नाम हटा करके अब मोटरसाइकिल अलाउंस दिया जा रहा है, उसको 500 रुपया। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि 500 रुपया कई दिन तेल के बाद, कहीं आप हमके नहीं, कम से कम नहीं कुछ करो तो 30 दिन होता है, 100 रुपया के हिसाब से 3000 होता है, तो 3000 रुपया साइकिल मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम करो भाई। तो कहे कि ठीक है, घबराओ नहीं, अभी उस पर चर्चा होगी। अभी सदन में मेरे पास दिव्यांग विभाग था, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो ये राजभर जी बैठे हैं,
विषमता कोई नहीं पकड़ पाया, तमाम नेता यहाँ है, मंत्री। विषमता को पकड़ा अगर कोई तो ओम प्रकाश राजभर। आम जन को 500 रुपया पेंशन, दिव्यांग जन को 300 मिलती थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने 300 से बढ़ा के 500 किया। इन्हीं की देन की आज 1000 हो गया। मुख्यमंत्री सदन के अंदर तो सही बात सदन से लेकर सड़क तक कहने की जरूरत है। और आप लोगों से भी कहूंगा कि दरोगा जी किसी दूसरे जिले से नौकरी करने आए, उनको क्या पता है आप मार करोगे, झगड़ा करोगे, उनको क्या पता है? अपनी बात भी तो बताओ। आप तहसील पे जाओ, एसडीएम से मिलो, तहसीलदार से अपनी सही बात तो बताओ। नहीं बता सकते, उसी नाते नेता बना रहे हैं। यही चंदन है, इन्हीं के साथ गए थे ये जितेंद्र। जब ये लोग पढ़त रहना कहे में 5 में तो हम गाँव रहत रही, लुंगी गंजी पहन के घरे बैठे रही, दोनों जने साइकिल से पहुंच गए। तो कहते कि नेता कहाँ हुआ? हम ही से पूछे तो नेता कहाँ हुआ? हमके भैया नेताजी कहा बात है, कहा मैं नेता बनाया थे। हमके अच्छा बैठा पानी नहीं पिया तो नेता आई है। कहते नहीं नेता के जल्दी बोलावा, हमने दूर से आया नहीं, हमके तो नेता तो हम नहीं है। तू कैसा नेता है? हम इन लोग के कल जाके पढ़ाया, तुम लोग कहा नेता के चक्कर में पड़े हैं? कहा नहीं हमने के नेता बनावा। और हम बहकाए कि जाओ तुम लोग 2-3 दिन में कुर्ता पैजामा सिया के तब आना। तीसरे दिन कुर्ता पैजामा पहन के चल गए। अब हम फिर दरवाजे पर लोग पहुंचे, कहो कहा नेता? उनके हाँ बताओ भाई, अब तो तुम लोग नेता बन गए। कदम नेता हो गए? उनके हाँ नेता हो गए। तो नेता का परिभाषा इन लोग को समझाए और समझाए। याद होगा चंदन और जितेंद्र को कि थोड़ी सी हरकत हो गई थी दोनों नेताओं के साथ, थोड़ी सी हरकत हो गई थी, सिपाही जी नहीं समझ पाए थे, इन लोगों को दुर्गु झापड़ लगा दी। कुर्ता पैजामा पहन के जब लगा दिए, अभी लोग रोते गाते हमारे यहाँ पहुंच गए। कहे नेता इतना ही होने लात खाए वाला, अगर तू लोग पक्का नेता हो गए। इस समझता कि देखे सिपाही जी मार देगा वो नेता हो देखा दूसरे नेता है कि ना। इन्हीं दोनों लोगों को लेकर इसी चंद्रलोक थाने पर बताओ प्रदर्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? इसमें से तमाम लोग गए होंगे और वहां हजारों लोग इकट्ठा थे। और चंदन अब लड़का था उस समय भाई, 10-11 साल की उम्र थी। हमने कहा पकड़ो भाई जो बीमारी है बताओ, अभी कौन बीमारी हो समय बताओ। लेकिन आज तो बड़े नेता हो गए। बोलो नेता है कि नहीं है? इस नाते साथी नेता बनाओ। और शिष्टाचार देखो, शिष्टाचार एक ऐसा अस्त्र है कि बड़े बड़े पहलवान को आप धोखा दोगे, बड़े बड़े ताकतवर को भी आप धोखा दोगे। ओम प्रकाश राजभर शिष्टाचार की बदौलत आज देश के बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ करने की हैसियत में ओम प्रकाश राजभर रहता है। इसी वजह से रहता हूँ। इस नाते आज से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि देखो हमने एनडीए में शामिल, हम ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ कि जहां मैं रहता हूं ईमानदारी से रहता हूं। और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूर्वांचल आप रख रहे हो। पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर आपको पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जितवा करके हम देंगे। हम सभी साथी मिल करके, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, हम सब लोग मिल करके जो बीमारी आती है, जो दिल्ली से होना है वो दिल्ली से ठीक कराऊंगा, जो लखनऊ से होना है लखनऊ से ठीक कराने का काम करूंगा। साथी ये बीमारी लंबी है, ये बीमारी लंबी है, लड़ाई भी लंबी होगी। इसके लिए हमको आपको निराश नहीं होना है। आप देख लो कितने लंबा समय बीजेपी ने झेला तब सरकार बनाई, लंबा समय कांग्रेस ने झेला, आजादी मिली तब सरकार बनी। माननीय कांची राम जी लंबा समय झेले, माननीय मुलायम सिंह जी लंबा समय झेले, और ओम प्रकाश राजभर अभी तो 21 साल में कमा के दे दिया, 6 महीने दे दिया आपको। लाखों नेता उत्तर प्रदेश में लाखों नेता बना के दे दिया। आज पूरे देश में राजभर समाज का मस्तक ऊंचा करके दिखा दिया। ये कमाई करके ओम प्रकाश राजभर 21 साल के अंदर दे दिया। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप देखो आज हमारे जेपी सिंह जी हैं जो राष्ट्रीय सचिव है, जोरदार ताली बजा के